बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मौजूद हूँ मैं सादकाबाद मुना मार्केट रावलपिंडी में, और ये शॉप है चौधरी कॉरपोरेशन, काफ़ी पुरानी है। और चौधरी कैसर साहब जो यहाँ के यूनियन के मुतअद्दिद बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इस वक्त उनकी शॉप पे उनके बेटे मौजूद हैं, क्योंकि अभी हमें पता लगा है कि चौधरी साहब का कोई 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो घर में रेस्ट कर रहे हैं। तो आइए गुफ्तगू करते हैं उनके बेटे से, चौधरी मौज़म अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी चौधरी मौज़म अली साहब, एक तो बताएं आपकी इस दुकान को कायम हुए कितना अरसा हो गया? सर, ये तकरीबन 1992 से भी पहले की है हमारी दुकान। श्योर। और माशाल्लाह ये हमारी ज़ाती दुकान है, और अब आके इतने सालों में हम ये जो अभी आने वाले जो टाइम अभी गुजर है, जो हुकूमत ने हमारी तरफ ये लॉकडाउन वगैरह लगाया है, दूसरा ये पेट्रोल महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी यहाँ पे दुकानदारी करना बहुत मुश्किल हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने कुछ अपने वर्कर्स भी निकाल दिए। जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ नाजरीन कि इनके ज़रिए हम जानेंगे, यहाँ एक नहीं काफ़ी सारी शॉप्स हैं, हैवी किराए हैं, किसी की भी अपनी शॉप नहीं है। और इस वक्त हालत ये है कि जबकि मुल्क हमारा जो है वैसे भी अवाम खुशहाल नहीं है, और उस पर जुल्म और सितम ये कि पेट्रोल आए दिन महंगे से महंगा तर किया जा रहा है। उसकी वजूहात आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो ईरान और इस वक्त अमेरिका का मसला चल रहा है, कभी वो टेबल टॉक के लिए आते हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक ईरान का मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, तो ईरान तो हक बजानिब है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक जीता हुआ तो कभी भी नहीं आएगा, और जीते हुए को आप कहें कि हमारे मुआहदों पे चले, ऐसा कभी नहीं होता। हम आज इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज 10-15 दिन से मुसलसल लॉकडाउन चला आ रहा है, इसमें किस कदर नुकसान हो रहा है इस वक्त आप लोगों का, और इस वक्त जो आप लोगों के यहाँ दुकान पे आके परचेज़ करने वाले लोग हैं, उनकी क्या हालात हैं, क्या वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे? जी देखें, अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है ना, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारा मेजर जो नुकसान है ना, वो कस्टमर का रुझान है। कस्टमर अपने घरों से निकल के हमारी तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा, और जो कस्टमर आ भी रहा है वो जब आता है हमसे किसी प्रोडक्ट का रेट पूछता है, मिसाल के तौर पे पंखे का, वॉशिंग मशीन का, कूलर का, वो आम नॉर्मल जो मार्केट के जो हम रेट पहले हम देते थे, स्टॉक वगैरह पर सेल आउट करते थे, अब उसकी कीमत 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की एक तो परचेजिंग पावर भी नहीं रही, ठीक है। और उसकी वजह ये महंगे होने की कि जो ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, और जब अगर कोई गाड़ियाँ जब आ भी रही थी तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो गाड़ियों के किराए 30-35 हज़ार रुपये हमसे गाड़ी बड़ी लेती थी, अब वो 55-60 हज़ार रुपये ले रही है, ठीक है। और वो जाहिर बात है हमने अपना खर्चा अपने प्रोडक्ट पे डालना है, तो जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट महंगी होगी, और जो अब लोग कोई खरीदार वगैरह जितने भी हैं, वो अगर कोई लेने भी आता है तो वो नहीं परचेज़ कर सकता। और हमारे अब खर्चे जिसकी वजह से इतने ज़्यादा हो गए, और 8 बजे दुकान जब बंद कर दें फिर और सुबह खोलें, और उस दौरान हमारा कोई कस्टमर भी नहीं होता। अब दूसरा कोई अगर आ भी जाए कोई लेने, तो वो जाहिर बात है वो हमारे उस मुताबिक वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ख़त्म हो गया, तो हम अपने नुकसान में चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। और कुछ तो अब ऐसा है कि अब तो कि चीज़ें वहीं की वहीं रह गई हैं, और ख़र्चे इतने ज़्यादा होने के बावजूद जो मेरे पास अब 4 लड़के थे, मैंने उनको ख़त्म करके 1 लड़का रख लिया। ये हालात यहाँ तक आ गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 4 घरों की रोज़ी जो थी, जी। अब सिर्फ एक बंदे के घर की रिज़्क पूरा हो रहा है, 3 बंदे बेरोजगार हो गए हैं, जिससे कि उनके घर पे बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। महंगाई दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। मुझे ये बताइएगा कि इस लॉकडाउन में जो चल रहा है मौजूदा, ये क्या टाइमिंग आपको देते हैं शॉप खोलने की और बंद करने की? खोलने के टाइमिंग का तो उन्होंने कोई पाबंदी नहीं है, मगर बंद करने की टाइमिंग उन्होंने खासतौर पे 8 बजे का बोला हुआ है, और अमूमन वो 8 से पहले ही आके डंडे 8 से पहले ही आ जाते हैं, और उन्होंने सख्ती से बाकायदा वो ऐलान भी करते हैं कि आप बंद कर दें, इवन के नहीं तो आपको फाइन कर देगा, नहीं तो आपको लेके चले जाएंगे। और इसमें ये बात भी मैं बावर कर दूं आपको, जो हमारे व्यूवर्स हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी अमर है कि ये खाली लॉकडाउन नहीं है। ये जो टाइमिंग वो देते हैं 8 बजे की, असल में तो जो दफ्तरों के लोग होते हैं या मुख्तलिफ एरियाज से लोग यहाँ आते हैं, उनकी टाइमिंग ही रात को 8 के बाद शुरू होती है। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा जुल्म है
कि 8 बजे के बाद जो कस्टमर जिनके आते हैं यहाँ परचेज करने के लिए, नेचुरली जब 8 बजे से पहले शॉप्स बंद हो जाएंगी तो उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं वो उस पर हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे ये खर्चे नहीं पूरे हो रहे, जो सबसे बड़ा मोड है। हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमें बेकायदा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम हमें 10 बजे तक का टाइम दिया जाए, जिसमें ये है कि अगर कोई कस्टमर ऑफिस वाला बंदा या कोई ड्यूटी वाला बंदा 7-8 बजे घर, या बैंक वाला बंदा छुट्टी करके अगर घर जाता है, तो वो किसी तरह वो हमारे 2-3 घंटों में हमारे पास आके कोई चीज़ परचेज़ कर ले, ठीक है। हमें थोड़ा सा अजाफी टाइम दिया जाए, ठीक है, ताकि हम उस दौरान कोई अपने कोई सेल आउट कर लें, अपने खर्चे मामला पूरे ठीक कर लें। जी आइए जी, ये मेरे साथ एक बुजुर्गवार मौजूद है, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, इस लॉकडाउन ने कितनी कमर तोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई नेम मलिक मुजम्मिल। बात यह है कि महंगाई इतनी हो गई है कि सारे उठा सकता। बिल जो है इतने महंगे हो गए, बिजली के, गैस के, पानी के, इंसान खाने से मजबूर हो गया है। इस गवर्नमेंट को कुछ जो है ना खुदा तरसी आवाम पे करना चाहिए। आवाम पिस गई है, बिल्कुल पिस गई है। एक टाइम की रोटी जो है ना वो भी इन्होंने छीन ली है बंदों से। यानी अभी जैसे कि वो बता रहे थे मुझे, चौधरी कैसर साहब के बेटे, जैसे कि मुझे चौधरी कैसर साहब के बेटे बता रहे थे कि मेरे पास 4 सेलमैन थे, क्योंकि अब कारोबारी पोजीशन बिल्कुल डाउन हो गए हैं, तो इसमें मुझे मुश्किल से एक बंदा भी मैं अफोर्ड कर रहा हूँ और 3 बंदों को बेरोजगार वो हो गए हैं। तो अब उनके क्या घर के हालात होंगे, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। हालात ये होंगे, वो भूखे मरेंगे और क्या होगा जी। बच्चे उनके तरसेंगे हर चीज़ को, वो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। जब आमदन नहीं होगी, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, किधर से घर को चलाएगा। तो देखिए, हुकूमती ऐलान तो रोज पैकेजेस के होते हैं कि ये देंगे वो देंगे, उल्टा जो अवाम के लिए सहूलियात वो बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी से करते हैं, ये तो लगता है वो भी छीनने पे लगे हुए हैं। छीना गया जी, बाकी क्या रह गया। आपको बात ये है ना, वो हमारी जगह आए उनको पता चले ना। अब पेट्रोल को देख लें कि जब बढ़ाते हैं तो 100 रुपए, 80 रुपए, और जब कम करते हैं 8 रुपए, 10 रुपए। अभी उन्होंने 4 दिन पहले 12 रुपए कम किया और रात को अचानक 27 रुपए बढ़ा। पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, 27 रुपए महंगा हो गया जी। वो गरीब आदमी क्या करेगा जी, किधर जाएगा। बहुत शुक्रिया आए दिन का जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो अब मैं मौजूद हूँ इस वक्त इसी मोना मार्केट में, और ये है इंस्पायर होम स्टोर, और इसके जो इस वक्त ओनर है या सीईओ हैं वो है शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अल्लाह का शुक्र जनाब। जी शाहनवाज साहब, काफ़ी वैरायटियाँ आपके पास मौजूद हैं। जो शॉप है आपकी, जिस तरह चौधरी कैसर साहब की है, इसी तरह आपकी भी बिल्कुल लबे सड़क इस मोना मार्केट में है। ऐसा ही है जी, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जो कुछ उन्होंने बोला आप उनसे मुत्तफिक हैं, बल्कि पूरी मार्केट की एक ही सदा है कि इस लॉकडाउन ने हमारी कमरें तोड़ के रख दी। ये सच है जी। खाली कमरे नहीं तोड़ के रख दी, बल्कि कारोबारों का जो है लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जैसे आपने देखा कि कुछ दिनों में से लोगों की दुकानें बंद हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली बेस पे होते हैं, मजदूर लोग जो यहाँ काम करते हैं, उनका तो जीना हराम हुआ है। ऊपर से ना बिजली है ना गैस है, और लोगों के हालात बहुत तंग हैं। और ख़ास करके जो ऐसे लोग हैं जो डेली बेस पे गुजारा करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। कुछ लोग माल जो शहर बाहर से आते हैं, ना माल लोगों के आ रहे हैं, माल की भी शार्टेज है, जिसकी वजह से एक महंगाई पैदा होगी, और पेट्रोल महंगा है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा चौधरी शाहनवाज साहब, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हों, क्योंकि सीज़न चेंज हुआ है, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, गर्मियां आ गई हैं, और आपने यकीनन गर्मियों के हिसाब से लातादाद चीज़ें लाई हुई होंगी, और पोजीशन ये है कि टाइमिंग वो दे दी गई है कि जब शॉप ने खुलती है तो वो तो टाइम सुबह का है आपका 10 बजे का या 11 बजे का, लेकिन आपको बंद करने की टाइमिंग दी गई 8 बजे, जबकि आपके कस्टमर यकीनन 8 बजे के बाद आते होंगे। उस पर आप क्या बोलेंगे? बदकिस्मती ये है कि हम लोगों के जो प्लानर हैं वो मुल्क के ठीक नहीं हैं। हालांकि ये बिजली मुफ्त हो सकती है अगर हम लोग सोलर पे गुजारा करें और सोलर को बाहर आने की फ्री इजाज़त दें, यानी कि उस पर कस्टम ना हो। तो ये बेशक रात 11 बजे तक कारोबार खुला रहे हो, उससे खाली दुकानदारों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा।
लोगों को करोड़ों रुपया टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा होगा, मगर हम समझते हैं कि शायद रात 8 बजे दुकान बंद करके हम बिजली बचा लेंगे। बिजली बचाने से बेहतर है कि बिजली को पैदा करने के तरीके सोचें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये हम लोग बिजली को बंद करके या दुकानें बंद करके ये समझते हैं कि शायद बचत हो जाएगी। इस तरह बचत नहीं होगी, बल्कि उसके मुतबादल तरीके ढूंढें ताकि बिजली जो है वो बचाई जा सके। और बिजली को बचाने का बेहतरीन तरीका अल्लाह का दिया हुआ सोलर है, जो ऊपर आसमान पे है, और चाइना से जो माल आए उस पर कस्टम छोड़ा जाए। जब कस्टम फ्री करेंगे, खाली किराए पे सोलर पाकिस्तान में पहुंचेगा, तो लोगों को बिजली जो है वो कम कीमत पे मिलेगी। और ये रात को दुकानें जो 8 बंद करने बजे हम बंद करते हैं, उसकी जरूरत पेश ही नहीं आएगी। नहीं, मेरा सवाल आपसे, आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरा सवाल ये था कि असल में तो होता ये है कि जो आप लोगों की जिस तरह की शॉप्स हैं, इसमें कुछ ऑफिसेस के लोग होते हैं, कुछ बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, तो उनका तो आना ही 8 बजे के बाद होता है, तो इट मीन्स फ्लॉप शो चल रहा है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे कस्टमर होते हैं जो अपने दफ्तर बंद करके आते हैं या सरकारी छुट्टी के बाद आते हैं, उनको तो छुट्टी 8 बजे मिलती है, तो उस टाइम दुकानें बंद करने से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आप सोचेंगे जब दुकानें बंद होंगी तो क्या FBR को पैसे मिलेंगे? FBR की मशीनें चलती रहेंगी, FBR की मशीनें भी बंद हो जाएंगी। उस टाइम फिर गवर्नमेंट को जो टैक्स की सूरत में पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। यहाँ आप क्या बोलेंगे कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये लॉकडाउन और मज़ीद ख़त्म होने का कुछ चांस नज़र आ रहा है? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला होना ही है। ये कितने दिन चलेगा? वो 10 दिन 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मगर ये रात को जो 8 बजे दुकानें बंद करने का है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कितना एक नुकसान अब तक हो चुका है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ये कह सकते हैं कि अगर एक दिन के असल में ज़्यादा तो कारोबार है वो होता ही 8 बजे है। 7 बजे से शुरू हो गए, लोग 10 बजे तक बच्चों के साथ खरीदारी करने के लिए आते हैं, और ऊपर से जब आते हैं उस टाइम बिजली भी बंद हो जाती है। सही। तो नुकसान अगर पैसों में कहें तो बहुत ज़्यादा। सही। तो आप क्या हमारे चैनल जहान न्यूज़ से सजेशन देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को कि क्या करना लाएअमल उनको करना चाहिए, ताकि ना इदारों का नुकसान हो, ना आवाम का नुकसान हो, और आप इतने हैवी किराए यहाँ देते हैं, ये कैसे होगा? इसको किस तरह आप किस नज़रिए से उनको कहेंगे कि जी हमारे साथ आप ये तावन करें? तावन का मतलब ये है कि एक पढ़े लिखे तबके को जो सिफारशी ना हो उनको उनके सीटों पे लाया जाए। जब वो लोग सीटों पर आएंगे तो बिजली का बंदोबस्त भी करेंगे। जब लोग सिफारशी आएंगे तो वो लोग इसका हल नहीं तलाश कर सकेंगे। उस टाइम तक जब जिस बंदे को जिस सीट पे होना चाहिए वो नहीं होगा, तो बिजली का हल क्या, बाकी भी मामला सीधे नहीं होंगे। जिस तरह एक बाप को पता होता है कि मेरी ये औलाद है, ये इनके खर्चे हैं, तो वो एक पूरा पैसों का एक तरीकाकार ढूंढता है कि ये मैं इसमें गुजारा करना है। आप बताएं कि आपके मुल्क का जो वज़ीर ज़राअत है, क्या वो बता सकता है कि यहाँ लोगों की गिनती कितनी है, हमें गंदम कितनी चाहिए और हमारी गंदम कितनी ज़मीन पे काश्त हो रही है? जब उसको घर बैठे इस बात का पता ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में मसनूई जो है किल्लत पैदा होगी। वो बिजली का मामला हो, खुराक का मामला हो, गोश्त का मामला हो। और गोश्त एक ऐसी चीज़ है, बेशक आप इंटरव्यू किसी और चीज़ का करने आए हैं, तो गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे की ज़रूरत है। यही गोश्त अगर किसी पढ़े लिखे बंदे को ये वजारत दी जाए तो वो यहाँ की ज़रूरत को पहले देखेगा, फिर वो कैटल फार्म बनाएगा। भाई आपका कोई कैटल फार्म बनाने वाला है ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी ज़रूरत कितनी है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है कि मसनूई जो है वो किल्लत पैदा होती है और महंगाई बढ़ती है। अच्छा जी, मैं अब आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं चौधरी कैसर साहब की शॉप पे गया था और उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 से 5 मुलाजिम थे, लेकिन हालात ये पैदा हो गए कि उनकी सैलरियाँ देना मुश्किल हो गई थी, तो हमने 4 बंदे उसमें से फायर कर दिए मजबूरी के तहत। तो आपकी शॉप पे कितने पर्सन काम कर रहे थे और कितनों को आपने फारिग किया? मेरे पास 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ शॉपों पे लड़के काम करते हैं, मगर एज ए मजबूरन और ये सोचते हुए कि अगर इनको निकाल दिया गया तो कल इनमें से आधे जो बंदे हैं वो दहशतगर्द बनेंगे, आधे चोर बनेंगे, रात 10 बजे के बाद पिस्टल लगाएंगे और लोगों को लूटेंगे। लिहाजा मैंने अपना पेट काटा हुआ है, मगर किसी भी मुलाजिम को नहीं निकाला। तो जो मुझे अल्लाह देगा उसमें से तुम भी खाते रहो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि चौधरी शाहनवाज साहब ने कितनी अच्छी बातें की हैं
उन्होंने कहा कि मेरे पास मुख्तलिफ शॉप्स पे जो इनकी हैं, माशाल्लाह अल्लाह इनको और दे, इन्होंने 100 बंदे तकरीबन जो हायर किए हुए हैं, उनमें से किसी एक को भी नहीं निकाला। ये सोच रखते हुए एक अच्छा शहरी, एक अच्छे मुल्क का शहरी होने के नाते कि ये कल चोर बन जाएंगे, रात को पिस्टल लगाएंगे 8 बजे के बाद और डकैत बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना पेट काटते हुए अपनी ख्वाहिशात और अपने घर के निज़ाम को कमी को लाते हुए उनको जॉब से नहीं निकाला। मौजूद हैं अली, मुकद्दस अली कुछ बताना चाह रहे हैं इस लॉकडाउन के बारे में, और ख़ास तौर पे आपको बताया था कि इस वक्त मैं मोना मार्केट जो कि सदकाबाद रावलपिंडी मेन चौक में है और ये शॉप है चौधरी कॉर्पोरेशन। तो आइए बात करते हैं मुकद्दस अली से। जी मुकद्दस जी सर, जैसे मालूम है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब हमने लोगों से वादे किए हुए हैं पेमेंट्स के, अब पेमेंट्स किस तरह अदा करें? दुकान खुलेगी या कारोबार होगा तो चेक क्लियर कर सकेंगे ना। तो इस तरह हमारा लेन देन बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है, बहुत तंग आए हुए हैं। हमने जिनके पैसे देने हैं वो हमें कॉल्स कर रहे हैं, जिनसे हमने लेने हैं हम उनको कॉल्स कर रहे हैं। काम दोनों तरफ नहीं है, किस तरह लेन देन चलेगा? जब लेन देन ही नहीं चलेगा, कारोबार ही नहीं होगा, तंग पड़ जाएंगे हम सारे। तो और मज़ीद कुछ बोलना चाहें आप? तो यही कहेंगे कि ये पिंडी इस्लामाबाद को इस झंझट से निकाला जाए, इसकी डेस्टिनेशन चेंज की जाए और पिंडी इस्लामाबाद को रिलीफ दिया जाए टैक्स के मैटर्स में, या हर मैटर में रिलीफ दिया जाए अगर इस तरह इन्होंने बंद ही करना है तो। जी जवाब। तो अब मैं मौजूद हूँ दी सिटी रेस्टोरेंट पे मोना मार्केट में ही, बिल्कुल चौधरी कैसर की दुकान के 4 दुकानें छोड़ के ये 5वें नंबर पे ये रेस्टोरेंट है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये जो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार क्रैकडाउन चल रहा है, लगातार जो लोगों को लॉकडाउन की शक्ल में आवाम को जलील किया जा रहा है, इस पर आपके कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है? पहले तो बिस्मिल्लाह की रहमान रहीम से पहले तो हम हमारा कारोबार देखें या होटल देखें, खाली पड़ा हुआ है। 3 लाख रुपए हम किराया देते हैं, रात को 8 बजे आ जाते हैं, मोबाइलें ये बंद करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 800 रुपये हम दिहाड़ी लेते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो भी मालिक हमें नहीं देता, इसलिए नहीं देता उसका काम ही नहीं, क्यों उसे देगा? रोजाना बकाया करता है, आज नहीं कल ले जाना, कल नहीं परसों ले जाना, 8 बजे वो बंद करवा देते हैं। हमारे लिए और क्या परेशानी हो सकती है, ये आप बताएं सर। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम गरीबों पर रहम करें। अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो हमारे हाल पर रहम करें, ये सब कुछ जाने आने वाली चीज़ है। तो रात को कितने बजे का टाइम दिया गया? 10 बजे का टाइम, 8 बजे मोबाइलें आ जाती हैं। भाई ताले लगाएं, बंद करें, लाइटें बंद करें। शुक्रिया। ये अंदर देखा होटल खाली है, ये भरा हुआ है साथ में, देखें। जी सर, क्या नाम है आपका? आदिल अब्बासी। आदिल अब्बासी, आप इस काउंटर पे बैठे हुए सिटी रेस्टोरेंट के, एज ए क्या पोस्ट है आपकी? ऑनर हूँ। अच्छा जी, ये ऑनर हैं जी सिटी रेस्टोरेंट के। जैसा कि अभी आपके एक वर्कर ने बताया कि जनाब हमें 10 बजे के टाइमिंग दिए गए हैं, जबकि 8 बजे से पहले मोबाइलें आती हैं और बंद करवा देती हैं। तो इस वक्त क्या पोजीशन है? पहले कितने वर्कर्स थे, अब आपके पास कितने रह गए हैं? ज़रा शार्ट करने पड़ते हैं, 2 शिफ्टें होती हैं। एक शिफ्ट तो समझ लो खत्म हो गई ना। सही है। वो तो फिर ज़रा शिफ्ट तो शार्ट करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी ऐसे। अच्छा, तो इससे एक कम अज़ कम 1 बजे का 2 बजे का टाइम तो देना चाहिए रेस्टोरेंट में रात को। देखिए, रात को अगर 1-1.5 बजे का ना भी टाइम दें तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को उनको कम से कम 12 बजे तक का टाइम देना चाहिए, क्योंकि खाने का एक ऐसा काम है। कई लोग होते हैं जो बेचारे दफ्तरों से नाइट में, कई लोग होते हैं जिनके घर में, हाँ ब्रेक होती है 11 बजे जी, और 11 बजे होटल बंद होते हैं। तो इस लॉकडाउन ने आपकी कितनी कमर तोड़ी वो बताएं। तो बहुत टूट गया जी, कम और भी ना होने के बराबर है, कुछ सब कुछ खत्म हो रहा है बिल्कुल। बस रात आपके सामने। अब जैसे आपके वर्कर ने कहा कि जी हमारी तो कमरे टूट गई हैं, क्योंकि अब हम अगर काम भी कर रहे हैं तो हम अपने मालिक से पैसे कैसे मांगें जब उसको इनकम ही नहीं हो रही, तो फिर हम इस पे क्या बोलेंगे? ये तो है, ज़रा प्रॉफिट नहीं आएगी तो फिर हम कहाँ से देंगे? हम तो ज़रा इनका ख्याल तो रखेंगे, जब हमारा कुछ होगा तो ख्याल रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी मूना मार्केट में, और बिल्कुल लबे सड़क इसी मूना मार्केट में एक शॉप है, हुंजा चिल एंड ग्रिल। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो मुझसे परवेज साहब, ताल्लुक गिलगित से है। जी परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज साहब, एक तो आप ये जो हुंजा चिल एंड ग्रिल है, इसका तो थोड़ा सा बताएं हमें। हुंजा चिल एंड ग्रिल हमने खोलने का मकसद था, हमारे इधर लोग ज़्यादा है तो उनको इंटरटेन करने के लिए हमने ये रेस्टोरेंट खोला हुआ है। तो ट्रेडिशनल फूड हमारे पास अवेलेबल होता है। जी सर।
तो ये जो लॉकडाउन मुसलसल चलता जा रहा है और आगे भी इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अल्लाह जाने कब तक चलेगा, क्या असरात पड़ रहे हैं इसके आप लोगों को? सर लॉकडाउन की वजह से सिर्फ हमारे ऊपर असरात नहीं, पूरे छोटों से लेके बड़े तक सबके ऊपर असरात है। और हमारे रेस्टोरेंट के मुलाजिम के पे वगैरह वो तक निकलना मुश्किल है सर, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी है। तो अगर गवर्नमेंट हमें प्रॉपर टाइमिंग दे तो फिर हम उसी टाइमिंग के अंदर हम स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं सर। कभी आके 4 बजे बंद करवाते, कभी आके 10 बजे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है सर। अच्छा, मैं ये देखे अभी मैं जब चौधरी कारपोरेशन पे था तो उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि जी मेरे पास 4 से 5 मुलाजिम थे, मुझे 4 फारिग करने पड़ गए हैं क्योंकि हालात बहुत ख़राब। तो आपका जो ये चिल एंड ग्रिल है इस पे आप क्या कर रहे हैं? आपने भी कितने मुलाजिम रखे हैं और कितने फारिग कर दिए? जी सर, हमने तो अभी तक किसी को फारिग नहीं किए, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करके बैठ चुके हैं कि भाई 1-2 दिन में विदिन तो हालात ठीक होंगे। बाकी अगर ठीक नहीं हो गया तो जाहिर सी बात है किसी गरीब का रिज़्क में फिर वो जा सकता है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या टाइमिंग दी गई है दुकान इस शॉप को खोलने की और क्या टाइमिंग दी गई है बंद करने की? सर हम सुबह आते तकरीबन 10 बजे खोलते हैं, तो 10 बजे का टाइमिंग है सर। रात 10 बजे तक है आप सर? जी सर, रात 10 बजे तक है। तो इसमें ये भी होता है कि आप जैसा आपने बोला कि 4 बजे भी आ जाते हैं, 3 बजे भी आते हैं, बंद कर दो? जी सर, ऐसा होता है सर। तो आपके तो कस्टमर जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली नाइट वाले ही हैं जो खाने पीने वाले हैं? जी सर, वो कस्टमर से भी हमारा ये होता है ना सर, हमारा प्रेप तैयार होती है तो फिर हम दिन को प्रेप तैयार करके रखते हैं, तो फिर रात वाले प्रेप ख़राब हो के फिर ये काफ़ी इशू है सर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब मैं खड़ा हूँ मोना मार्केट के इको स्टार फार्म पे और मेरे साथ जो मौजूद हैं अब वो बताएंगे कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर इस मोना मार्केट में और कितना एक लॉस हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से, ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर लॉकडाउन अपनी जगह उन्होंने ठीक किया हुआ है, लेकिन हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं। आज का टाइम नहीं होता, मोबाइल लेके आ जाते हैं, हमें सिक्योरिटी के देते हैं, कभी शटर नीचे करें, कभी शटर ऊपर करें। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे यही रिक्वेस्ट है कि गरीबों का ध्यान रखें। इस्लामाबाद में उन्होंने आमद होनी है, इस्लामाबाद पूरा बंद किया हुआ है, अभी इस्लामाबाद में वो आए नहीं है, 4 दिन के बाद आना है। दुकानें उन्होंने पहले हमारी बंद करवा देनी है, काम बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है ही नहीं है। यकीन करें कि हम उधार लेके जो है वो आगे निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। हमारी यही मरीम नवाज साहब से यही है कि खुदारा गरीबों का थोड़ा सा ध्यान रखें। उन्होंने तो अपने वहाँ से ऐड वैड लेके पूरा काम कर लेना, हुकूमत है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो जिसके पास थोड़ा बहुत है उससे भी हम गए गुजरे। तो थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा जो है रिलीफ दिया जाए, ताकि टाइमिंग थोड़ी सी हमारी बढ़ा दी जाए। हाँ, जब जस्ट वो आएँ उसके बाद वो पूरा करें। अभी उनका नाम निशान नहीं पता, अभी वो वहाँ जहाज़ पर कदम रखते हैं, अमेरिका में दुकानें यहाँ बंद कराना शुरू कर देते हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें अब ज़रा कुछ करें तो दूसरी बात नहीं करते, आज से स्टैंप लगा के कहते हैं भजन चलान। हम नहीं बोल सकते, हुकूमत है। कितने का चालान करते हैं सर? लाख, 1.5 लाख, 50,000 रुपया, लाख रुपया, इससे नीचे का वो सामान नहीं लेते हैं। जो दिन को हम पूरा महीना कमाते हैं वो कहते हैं कि इसका चलान करके चले जाते हैं, सील करके चले जाते हैं। वो मजबूरी है हमारी, सुनते वो है नहीं है। दरी बात है, हम इस चीज़ के ऊपर बावर करते हैं। वो कोई अखबल सल्तनत है उनकी, वो किसी की बात नहीं सुनते, कहते हैं भजन आपको कहा था, आप क्यों नहीं मानते? अब हम क्या करें, ऊपर 1 मिनट के लिए टाइम हो जाए। बिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। जब बिल हमें इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, तो हमें फैसिलिटीज़ पूरी क्यों नहीं मिल रही? फिर क्यों कहते हैं कि आप ये बल्ब बंद करें, ये बल्ब बंद करें? क्यों कहते हैं? भाई हम बिल नहीं दे रहे। हम बिल जब लाख रुपए का बिल आता है तो हम उनको कहते हैं कि 50,000 रुपये हमसे ले रहे, 50,000 रुपये माफ़ कर दें। नहीं, जब हम नहीं कहते तो फिर बिजली का बिल हमें वो पूरी बिजली दें, हम उसके मुताबिक उनसे पैसे दे रहे हैं। इस लॉकडाउन में जितने दिन से ये चल रहा है और आगे मजीद जितना जाएगा, कितना नुकसान आपका हो चुका? सर यकीन करें कि हम इससे बड़ी बात नहीं करते कि करोड़ों रुपए का नुकसान है। कस्टमर पहले बड़ा अच्छा लगा रहा है, कस्टमर जो है वो सारी चीज़ें बंद होंगी। जब कस्टमर को आमदोरफ्त नहीं मिलेगी या कस्टमर जो है वो आगे पीछे नहीं लगा के बेचेगा, वो हमसे क्या खरीदने आएगा? जिनकी शादियाँ अल्लाह माफ़ करे, हम तो इस करें, जिनकी बेटियों का जहेज है, सब बिल्कुल बेजान होकर बैठे हुए। हमसे गाहक कहते हैं, पहले हम गाहक को कहते हैं भजन ये आपको लाख रुपए की चीज़ मिलेगी, और वो कहते हैं इसका हम आपको 65,000 रुपये दे, यानी कि बहुत ही कम अपनी लागत के मुताबिक। तो जाहिर बात है हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ जो है ना वो करना चाहिए कि गरीब आदमियों के लिए हमारा छावे वाले आप देख रहे हैं उठा देते हैं, उनको बिठाते नहीं हैं। और आप देख रहे हैं दुकानें सारी बंद हो गई हर चीज़ के ऊपर, ये नहीं। और पूरा मुल्क जो वो क्रैश हो रहा है। हफ्ते के बाद, महीने के बाद इतनी रिपोर्ट आ जाती है कि हमारी मैशत जो है वो आसमानों की तरफ जा रही है। गरीब आदमी ज़मीन के नीचे,
और इनकी मैसेज है वो आसमानों की तरफ, आई डोंट नो कि वो कौन से आसमानों की तरफ जा रही है, हम इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, उनका अगर जा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, गरीब आदमी का, गरीब तबका जो है वो सर नीचे से नीचे, बल्कि ज़मीन के अंदर जो है ना वो दूसरा सिर्फ मिट्टी ऊपर डालने वाली बात है, बाकी इसके अलावा और कुछ। आखिरी बात ये बताएं कि जब से ये लॉकडाउन चल रहा है कितने बंदे आपके पास यहाँ मुलाजिम थे और अब कितनी तादाद रह गई? सर एक्चुअली मसला है कि वो कहते हैं कि जब बंदे का कहते हैं ना कि देने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसका हमारे मालिक हमारे पास साथ तो पूरा देते हैं, लेकिन सर वो भी कुछ सेल होगी तो वो देंगे। जब 1 महीना 2 महीने 3 महीने वो कहते हैं यार अच्छा मैं ये करूँगा, थोड़ा दिन बंदा खुद ब खुद ऑटोमेटिक कहता है चलो यार बेहतर है कि मैं किसी और तरीके से, लेकिन वो सोच के बंदा ये कहता है मैं जाऊँगी अभी कहाँ जाऊँ। हर जगह यही हालात है, हर जगह ये हालात है। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, पिंडी चले जाएँ, उधर चले, जहाँ भी जाएंगे यही हालात है, बंदा क्या करेगा। जी बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं गुलाम अब्बास, अल्लाह हाफिज़।